welcome back. Now today's we will discuss the problem based on जो आपको टेबल है प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली गिवन होगा, ये विदाउट पीएच चार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, देखिए। सो लेट अस सी, first read the problem carefully. A refrigerating machine using R12 as a refrigerant operates between pressure 2.5 bar and 9 bar. एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और कौन सा रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज कर रहे हैं? R12. ओके, तो प्रेशर लिमिट आपको दिया है 2.5 bar, दैट इज व्हाट? ये सक्शन कप प्रेशर, ठीक है, या इवापोरेटर प्रेशर। और 9 बार ये कौन सा है? डिस्चार्ज लाइन प्रेशर या कंडेंसर का प्रेशर, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर आपको दिया है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंप्रेशन इज आइसोट्रोपिक, ओके, एंड देयर इज नो अंडरकूलिंग इन द कंडेंसर। अंडरकूलिंग सबकूलिंग यहां पे कोई नहीं है, ठीक है। देखिए द नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वेपर इज ड्राई सैचुरेटेड कंडीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन। कंप्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले क्या है? ड्राई सैचुरेटेड स्टेट कंडीशन में आपका प्रेजेंट रहेगा। Estimate the theoretical COP आपको फाइंड करना है। Again, if the actual COP is 0.65 times that of theoretical COP, ठीक है, ये आपको निकालना है। नेक्स्ट क्या है? Calculate the net cooling produced per hour. रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट कितना होगा पर आवर में, वो आपको फाइंड आउट करना है। Then again, what is given? Refrigerant flow is 5 kg per minute. ये आपको दिया है mass flow rate, okay, and the properties of the refrigerant is given in this table. So take the Cp for vapor, how much? 0.64 kilojoule per kg Kelvin, okay। तो guys, अब ये जो प्रॉपर्टी आपको दिया है, पहले हम लोग इसका pH and pH डायग्राम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर, तो ये है आपका प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी डायग्राम। ये आपका डोम शेप ऐसा रहेगा। 1 से 2 आपका प्रोसेस कंप्रेशन, 2 to 3 आपका प्रोसेस कौन सा होता है? कंडेंसेशन। 3 to 4 आपका रहेगा एक्सपेंशन, और 4 to 1 दैट इज इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन प्रोसेस। ये पॉइंट पे आपका डैश टू डैश रहेगा। देखिए कांस्टेंट प्रेशर आपको गिवन है, ये प्रेशर कितना है? 2.5 bar. This one pressure 9 bar is given to you. So that's been what? P3 is equal to P2 pressure is equal to P2 dash, और यहाँ पे रहेगा आपका P1 is equal to P4 pressure, ओके। तो चलिए इसका टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम पे हम लोग बना लेते हैं, TS डायग्राम, ठीक है। ये आपका डोम शेप इस तरह से रहेगा, और ये आपका 1 से 2 प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये स्लाइडली टेम्परेचर आपका ऐसा कर्व ऑफ द कांस्टेंट हो जाता है। तो ये 1 से 2 कंप्रेशन, यहाँ पे 2 डैश, ये 2 डैश to 3 ये टेम्परेचर रहेगा, देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और 3 to 4 आपका होगा, क्या होता है? एक्सपेंशन, ओके। एंड लास्ट वन 4 to 1 इवेपोरेशन, ओके। देखिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट है? ये लाइन पे T3 is equals to T2 dash, और यहाँ पे रहेगा गाइस आपका T1 is equals to T4, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट का एंथैल्पी जो है कांस्टेंट है, HF3 is equals to H4 एंथैल्पी। यहाँ पे आपकी एंथैल्पी क्या आएगी? H2 dash, इधर एंथैल्पी H1, ये पॉइंट पे एंथैल्पी H2, ओके। यहाँ पे आपका एंट्रोपी कांस्टेंट H1 is equals to H2, राइट। यहाँ पे एंट्रोपी आएगी आपकी S2 डैश, ओके। सो गाइस चलिए फिर सैचुरेशन टेम्परेचर, ये आपका टेम्परेचर दिया है 36 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस, ये वाला टेम्परेचर। तो ये टेबल क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी प्रॉपर्टीज अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई जो है आपको डायरेक्टली गिवन है R12 रेफ्रिजरेंट टेबल से। तो लिक्विड और वेपर के लिए स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या रहेगा, कौन से पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट, ओके। चलिए अब
स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर लिक्विड हम लोग कहां पे जा रहे हैं 9 बार ये प्रेशर पे जा रहे हैं यहां पे, ठीक है। टेंपरेचर किधर है हमारा इधर। तो आपका गाइस एंथैल्पी जो है लिक्विड ये लाइन में क्या होता है आपका लिक्विड होता है और ये पॉइंट पे क्या है आपका वेपर, ठीक है। चलिए तो अब आपका ये लिक्विड के लिए एंथैल्पी मतलब ये पॉइंट पे एंथैल्पी आएगी 9 बार प्रेशर पे टेंपरेचर 36 पे, ठीक है। तो HF3 इज इक्वल्स टू HF3 और H4 इज इक्वल्स टू आपका लिक्विड पे एंथैल्पी कितना है 70.55 किलो जूल पर केजी। तो गेटिंग द पॉइंट, यस और नो। चलिए वेपर लाइन पे स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर वेपर, देखिए ये पॉइंट पे आपका वेपर है, ठीक है। तो वेपर पे आपका एंथैल्पी जो है आपको निकालना है, मतलब यहाँ पे H2 डैश, so H2 dash is equals to 201.8 किलो जूल पर केजी कितनी एंथैल्पी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर लिक्विड ये कॉलम देखिए, अब कहां पे जा रहे हैं 2.5 बार, मतलब यार लिक्विड है, ये लिक्विड रीजन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक 4 पॉइंट पे एंथैल्पी आ जाएगी, ठीक है। HF1 is equals to HF4 that is equals to 29.62 किलो जूल पर केजी। अब देखिए वेपर के लिए 1 पॉइंट में, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर वेपर रीजन ये है आपका, हम लोग कहां पे देख रहे हैं 2.5 बार, ये वाले यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है हमारा -7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। तो ये 1 पॉइंट पे एंथैल्पी यहाँ से एंथैल्पी जो है H1 एंथैल्पी आपको मिलेगी 184.5, H1 एंथैल्पी 184.5 किलो जूल पर केजी, ठीक है। चलिए एंट्रोपी फॉर वेपर के लिए देखिए एंट्रोपी कहां पे मिलेगी, ये यहाँ पे ऑपरेशन देख चलिए ये ऑपरेशन आपका यहाँ पे सैचुरेशन टेंपरेचर, तो यहाँ पे ऑपरेशन हमारा कितना होगा, देखिए एंट्रोपी कितना है, ये पॉइंट पे क्या है 2 डैश है, तो H2 डैश है एंट्रोपी हमें वेपर, बिकॉज़ ये वेपर पे ये कॉल वेपर पे 0.6836 किलो जूल पर केजी केल्विन, ओके। अब देखिए अब हम लोग कहां पे ऑपरेशन कर रहे हैं -7 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन टेंपरेचर, ये सैचुरेशन प्रेशर यहाँ पे, तो ये पॉइंट पे आपका कौन सा पॉइंट है S1 इज इक्वल टू S2, एंट्रोपी जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, तो कितना आएगा 0.7001 किलो जूल पर केजी। तो गाइस ये प्रॉब्लम ये टेबल से हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिफाई कर ली और स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर लिक्विड एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी फॉर वेपर के लिए क्या रहेगा और स्पेसिफिक एंट्रोपी प्रॉपर्टीज फॉर वेपर के लिए क्या रहेगा, ठीक है, सक्शन एज वेल एज नेचर लाइन। अब हमें फाइंड आउट करना है COP, theoretical COP, that is कितना टाइम से हो 0.65 टाइम theoretical COP, ओके। So actual COP जो है 0.65 टाइम्स theoretical COP। चलिए आपको फाइंड आउट करना है मास फ्लो रेट इज गिवन that is 5 kg per minute और आपको नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट और नेट कूलिंग इफेक्ट पर मिनट ये आपको निकालना है पर आवर। So how to solve such a important problem? एग्जाम में पूछते हैं ये प्रॉब्लम 10 या 12 नंबर की, ठीक है। तो गाइस एंट्रोपी एट पॉइंट 2 यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एंट्रोपी एट पॉइंट 2 H2 is equals to H2 dash plus 2.3 Cp in bracket log of T2 upon T2 dash temperature। देखिए
Cp4 वेपर आपको दिया है पॉइंट कितना है 64, H2 डैश मालूम है 0.6836, ठीक है। T2 अपॉन T2 डैश टेंपरेचर हमें मालूम है, T2 डैश टेंपरेचर जो कितना है 36 केल्विन में हम लोग ले लेंगे। तो यहां से गाइस आपको क्या फाइंड आउट करेंगे, T2 टेंपरेचर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। H2 एंट्रोपी हमें मालूम है 0.7001, सो रख दो फिर वैल्यू 0.7001 इज इक्वल्स टू H2 डैश कितना है 0.6836 प्लस 2.3 Cp 0.64 log ऑफ T2 निकालना है, T2 डैश टेंपरेचर बोलिए, तो ये प्लस 273 अगर किए तो हम लोगों को केल्विन में टेंपरेचर मिलेगा 309। ओके, सो गाइस ये हम लोग अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, T2 अपॉन 309 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू, ठीक है। सो 0.7001 माइनस 0.6836 divided by 2.3 into 0.64। सो T2 टेंपरेचर अगर इसका एंटी लॉग लिए हम लोगों ने, लॉग को उधर से ये शो होगा, तो T2 टेंपरेचर जो आता है 317 केल्विन। ओके, अब ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, चलेगा ये आगे बढ़िए। एंथैल्पी एट पॉइंट 2 H2 is equals to H2 dash plus Cp in bracket log of degree of superheat T2 minus T2 dash temperature, ये आपको फॉर्मूला है याद रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम के फॉर्मूले। यस गुड। सो H2 एंथैल्पी आपको निकालना है, यहां से H2 is equals to H2 dash एंथैल्पी कितना है 201.8 plus 0.64 log of T2 temperature, just right now we have find out how much it is 317 minus T2 dash temperature जो कितना है 309। So guys, from that you will get the enthalpy H2 enthalpy 206.92 kilojoule per kg। ओके, सो चलिए फिर आगे फाइंड आउट करो COP। आगे वैल्यू फाइंड करना है हमें। थेरोटिकल COP का फॉर्मूला क्या आएगा, we know that the formula of theoretical COP RE upon work done H1 minus H4 upon H2 minus H1, ये क्या होता है RE upon work done, कंप्रेसर वर्क डन, या चलिए ये एक्चुअल वर्क। सो H1 एंथैल्पी है हमारे पास कितना है 184.5, H4 70.555 डिवाइडेड बाय H2 कितना है H2 एंथैल्पी 206.92 माइनस H1 कितना आएगा 184.5। तो गाइस ये आपको मिलेगा थेरोटिकल COP 5.1। ओके, थेरोटिकल COP
5.1 आपको फाइंड करना है एक्चुअल CO2 जो 60 times cannot in the CO2 60 times cannot in the CO2 actual CO2 ये मिलेगी आपको गाइस 3.3 if you solve it calcium definitely you will get 3.315 important problem है just have a look चलिए नेक्स्ट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट्स COP हमें मालूम होता है एक्चुअल COP क्या होता है RE अपॉन कंप्रेसर वाटर RE को हमें निकालना है सो H2 माइनस H1 मतलब क्या हो गया वर्क है दिस एक्चुअल वर्क H2 minus H1 if you solve you will get the value 22.42 kilojoule per kg so guys इसका प्रोडक्ट ले लो एक्चुअल COP into this worker okay एक्चुअल COP है हमारे 3.315 into 22.42 ओके ये आता है आपका RE नेट कूलिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो मिलेगा आपको 74.3 किलोजूल पर केजी अब आपको जो RE चाहिए कूलिंग इफेक्ट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट वो पर आवर में चाहिए ठीक है तो 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 210 किलोजूल पर मिनट ओके और इसको अगर मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई किए तो आपको मिलेगा किलोजूल पर मिनट ठीक है मास फ्लो रेट हमारे पास है 5 kg पर आवर ओके सो RE पर आवर आपको मिलेगा मास फ्लो रेट इनटू ये वाला कूलिंग इफेक्ट सो 5 into 74.3 किलोजूल पर मिनट आपको वैल्यू ये मिलेगी 371.5 किलोजूल पर मिनट ओके और एक किलोजूल पर मिनट 1 टन इज इक्वल्स टू 210 किलोजूल पर मिनट होता है अगर टन्स में निकालना है कूलिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो डिवाइड बाय 210 कर दो ये आपको टन्स में मिल जाएगा RE is equals to 371.5 divided by 210 1.77 ये टन्स में मिल जाएगा ओके सो गाइस इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है विदाउट pH चार्ट की प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम है ओके any queries we will resolve in QA sessions I hope that you should understood okay keep watching we will meet next sections till then goodbye thank you